मिर्च की फसल में अगर फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट सही हो तो आपको फूलों की आने की जो भी समस्या है वो नहीं आती है। साथ ही साथ विल्ट हो गया, डायबैक हो गए जैसे रोगों की भी समस्या ख़त्म हो जाती है। ज़्यादा फूल आने से आपके ज़्यादा उपज भी मिलती है। लेकिन इसके लिए आपका फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी मिर्च की फसल में होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट में ही अगर गलती हो गई तो आपको विल्ट हो गया, डायबैक हो गया या फिर फूल ना लगने की, फूल गिरने की ऐसी जो दिक्कतें, इन दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मिर्च के फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट के बारे में A to Z जानकारी लेने वाले, यहाँ तक कि भाई हार्वेस्टिंग तक हम इसकी जानकारी इस वीडियो में आपको फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट के बारे में देने वाले। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। और ज़्यादा देर ना करते हुए, मैं हूँ दिवराज और आप देख रहे हो अन्य निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो किसान भाइयों, पहले हम बात करते हैं मिर्च के बेसल डोज के बारे में। तो मिर्च के बेसल डोज में हम क्या क्या लेने वाले, इससे पहले आप ये बात जान लो कि मिर्च के फसल के अंदर इंटरनोड आपके शॉर्ट नहीं हुए तो ज़्यादा फुटाव नहीं मिलेगा, और ज़्यादा फुटाव ना मिलने के कारण ज़्यादा फूल नहीं होंगे, और ज़्यादा फूल ना होने के कारण आपको जो उपज मिलने वाली, जो मुनाफा होने वाला है वो कम होगा। तो बेसिक पॉइंट ये है कि भाई आपके मिर्च के फसल के अंदर पहले मंथ में आपका इंटरनोड का साइज छोटा चाहिए। तो अगर आपने फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट में है, अगर कुछ नाइट्रोजन या फिर कुछ टॉनिक जैसा एकदम लंबा लंबा इंटरनोड आए, ऐसा कुछ डाल दिया तो उससे क्या होगा, आपके लंबे इंटरनोड के कारण आपका फुटाव कम होगा। तो यह बात आपको अच्छे से समझ आ गई। तो इसी कारणवश हम बेसल डोज में 10-26-26 100 किलो 1 एकड़ के लिए इस्तेमाल करने वाले। इसी के साथ साथ हम इसमें इस्तेमाल करने वाले बेंसल्फ, जो कि 10 किलो हम इसके साथ इस्तेमाल करने वाले हैं। बेंसल्फ का जो सल्फर होता है बहुत ही स्लो रिलीज होने के कारण ये आपके किसी और न्यूट्रिएंट के साथ रिएक्शन नहीं करता है, तो हम इसमें बेझिझक बेंसल्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपके मिर्च के फसल के अंदर निमेटोड और ऊपर थ्रिप्स का ज़्यादा अटैक होता है। तो निमेटोड और थ्रिप्स के लिए दोनों में एक जुगाड़ में रिजेंट दानेदार आता है, सॉइल एप्लीकेशन के लिए हम उसका इस्तेमाल करेंगे 5 किलो। तो आपको लेना है रिजेंट दानेदार 5 किलो बेसल डोज में एक साथ मिलाकर ले लेना है। इसी के साथ साथ हम फसल को मजबूती बने रही, आपके जड़ों को ज़्यादा ताकत मिले, जिससे आपके जो विल्ट हो गया, डायबैक हो गया, ऐसी जो डिसीज़ है, सॉइल डिसीज़ है, तो उनसे आपको सुरक्षा मिले आपके फसल के लिए। और ऊपर जो पत्तियां है वो भी ज़्यादा मजबूत रहे, जिसके कारण आपके थ्रिप्स हो गए या फिर कोई भी डिसीज़ हो गया वहाँ पे अटैक ना कर पाए। इसलिए हम इस बेसल डोज के अंदर सिलिकॉन भी लेने वाले 5 किलो। सॉइल एप्लीकेशन वाला सिलिकॉन अगर आप लेते हो 5 किलो, जैसे कि SRP 9 आता है USK एग्रो का, वो भी आप 5 किलो बेसल डोज के अंदर डलवाते हो तो आपकी फसल बहुत ही मजबूत रह जाएगी। अगर दोस्तों, अगर आपने कोई भी गोबर का खाद नहीं डाला है या फिर कोई वर्मी कंपोस्ट जैसी खाद आपने खेत में नहीं डलवाई, और आपके ज़मीन का जो न्यूट्रिएंट रेशो है वो अगर डाउन हो गया, आपकी ज़मीन में न्यूट्रिएंट भारी मात्रा में मौजूद नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आप इस बेसल डोज के अंदर आप खली का इस्तेमाल कर सकते हो। चाहे आप मूंगफली की खली का इस्तेमाल कर लो या फिर सरसों की खली का इस्तेमाल कर लो। आपको किसी एक खली का इस्तेमाल आपके ज़मीन के प्रकार के अनुसार करना है। 20 किलो से लेकर आप 50-100 किलो तक भी खली का इस्तेमाल 1 एकड़ के लिए बेझिझक कर सकते हो। तो इस तरीके से हम बेसल डोज क्यों लेने वाले हैं, क्योंकि हमें शॉर्ट इंटरनोड चाहिए। और जो भी हम बोरान वगैरह देने वाले, तो अगर आप चाहो तो इस बेसल डोज के अंदर पहले से ही अगर बोरेक्स पाउडर 3 किलो भी दे देते हो तो आपको आगे जाकर ज़्यादा बोरॉन की दिक्कतें नहीं आएगी, जिसके कारण बोरॉन पता है आपको सेल डिवीजन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो इसलिए आपके फसल के अंदर बोरॉन की लेवल उचित मात्रा होनी बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे देश के जो ज़मीनें उसमें बोरॉन की डेफिशिएंसी, तो यहाँ पे हम बोरेक्स पाउडर 3 किलो का भी इस्तेमाल करने वाले। तो किसान भाइयों, प्लांटेशन के बाद 30 दिनों तक मिर्च का फर्टिगेशन या फिर फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट कैसे रखना है, इसके बारे में अभी हम जान लेते। फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट के साथ साथ आपको ऊपर से भी यानी कि स्प्रेइंग मैनेजमेंट में भी क्या ख्याल रखना है कि भाई ऐसी कोई जो न्यूट्रिएंट या फिर टॉनिक ऐसा आपके फसल के अंदर ना जाए जिसके कारण लंबा लंबा इंटरनोड आ जाए आपके फसल के अंदर। आप पहली ड्रेंचिंग में रोको का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके इंटरनोड बहुत ही शॉर्ट आ जाए। या फिर पहले मंथ के लिए आपको एक टारगेट रखना है कि भाई 1 फीट के अंदर मेरे को कम से कम 10 इंटरनोड चाहिए, जिसके कारण कम से कम 10 फुटाव के ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचिंग मिल सके। तो 10 फुटाव के टारगेट के लिए आप अपने तरीके से, यानी कि 52-34 हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, शियोनाइट हो गया, आपको जो आपका 1261 हो गया, 1340-13 हो गया, जिस भी तरीके से आप शॉर्ट इंटरनोड आपके फसल के अंदर रख सकते हो उससे रखने का प्रयास कीजिए। और अपने 1 फीट के अंदर 10 इंटरनोड कैसे सेट हो सकते हैं इसके बारे में सोचिएगा। आप चाहो तो आपकी ज़मीन के माध्यम से 1261, 1340, 13, 52,
होती है शोनाइट हो गया। शोनाइट कब इस्तेमाल करना है? जब आपके इंटरनोड आपके हाथ से निकल रही है, यानी कि बारिश गिरने के बाद नाइट्रोजन हाई हो जाता है, तो वहाँ पे लंबे लंबे इंटरनोड छोड़ने लगता है। तो वह उस स्टेज में आप शोनाइट दे के वो इंटरनोड शॉर्ट भी कर सकते हैं, यानी कि नाइट्रोजन का प्रभाव वहाँ पे कम भी कर सकते हैं, जिसके कारण डिसीज़ का प्रेशर भी कम हो जाएगा और आपका इंटरनोड का जो भी टारगेट है वो कंप्लीट भी हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से हर एक न्यूट्रिएंट का आपको इस्तेमाल करना है। ये एक बात ध्यान में रखना है कि भाई पहले एक महीने में आपको एक कुछ भी टॉनिक नहीं देना है जिसके कारण लंबा इंटरनोड आ जाए। तो ये अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपकी फसल आगे जाकर बहुत ही ज़्यादा उत्पादन आपको देने वाली है। तो दोस्तों, जैसे ही आपका 1 महीना मिर्च की फसल में आपका प्लांटेशन होने के बाद कंप्लीट हो जाता है, तो वहाँ पे आपके फसल के अंदर फूल लगने की एक शुरुआत हो जाती है। और फूल लगने से पहले हमने बेसल डोज में बोरेक्स पाउडर डलवाया ही है। फिर भी अगर आप चाहो तो यहाँ पे 1 किलो बोरॉन का एप्लीकेशन, कैल्शियम नाइट्रेट और बोरॉन का एप्लीकेशन कर सकते हो। कैल्शियम नाइट्रेट आपको 5 किलो लेना है 1 एकड़ के लिए, और उसी के साथ साथ बोरॉन 1 किलो लेना है 1 एकड़ के लिए। आपको एक ही बार देना है, यह सब बार बार रिपीट नहीं करना है। तो कैल्शियम नाइट्रेट और बोरॉन देने से फ़ायदा क्या होगा? बोरॉन आपके फूल लाने के लिए ज़्यादा काम करता है, और कैल्शियम नाइट्रेट आपके जो भी इंटरनोड सेट हो चुके हैं उनके अंदर फुटाव, मतलब उसको ग्रो करने के लिए, फुटाव बढ़ाने के लिए भी काम करेगा, जिससे क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा फूल बाहर निकलेंगे और आपको फसल में वृद्धि के कारण ज़्यादा फूल भी एक साथ मिल पाएंगे। तो ये फ्लावरिंग स्टेज में आपको बात ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों, फ्लावरिंग स्टेज में आपको एक और बात ध्यान में रखनी है कि नाइट्रोजन आपको सिर्फ फुटाव के वक्त देना है, और नाइट्रोजन देने के बाद आपको फिर से फॉस्फोरस के ऊपर फोकस करना है, जैसे कि 1261, 1340, 1352, 34 हो गया, या फिर आप मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट का अल्टरनेटिवली भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो अगर आपको ये लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़्यादा महंगे लगते हैं। तो फेरस सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट से क्या होगा? जो नाइट्रोजन का रेशो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा आपके मिर्च के फसल के अंदर। अगर वो ज़्यादा रेशो नहीं बढ़ा तो आपके मिर्च के फसल के अंदर जो फ्लावर ड्रॉपिंग की जो समस्या है, जो नाइट्रोजन के कारण फ्लावर ड्रॉपिंग अगर आपके मिर्च के फसल के अंदर हो रही होगी, तो ये रुक जाएगा आपके फेरस सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट के कारण। तो आपको इसका इस्तेमाल बहुत ही खूबी से और बहुत ही मतलब देखो भाई, आपको किस न्यूट्रिएंट का किस समय इस्तेमाल करना है, तो ये अच्छे से पता होने के लिए आपको उस न्यूट्रिएंट की पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमने वो जितने भी न्यूट्रिएंट है उसके ऊपर हमने बहुत ही डिटेल में वीडियो बना दी है। आप चाहो तो उन वाले वीडियो को भी देख सकते हैं। दोस्तों, दुर्री यानी कि हमारे महाराष्ट्र में दुर्री कहा जाता है मिर्च की फसल के अंदर। तो वो क्या होता है? तो दुर्री यानी कि ये होता है कि जब आप एक फसल को अच्छी तरीके से लेते हो, चाहे वो मिर्च हो, टमाटर हो, बैंगन हो, उसको अच्छी तरीके से 4 महीने का उसका सीज़न होता है। वो निकलने के बाद उसका जो कैनोपी वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और उसका जो एवरेज निकलना जो होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो उसके कारण हमारे महाराष्ट्र में किसान क्या करते हैं? उसको नीचे से कट कर देते, और जो नए फुटाव आते हैं उसको लेकर नई उपज लेने के सोचते हैं। तो इसे ही मराठी में या फिर महाराष्ट्र में दुर्री कहते हैं। तो आपके एरिया में क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये दुर्री लेते वक्त आपको फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट कैसे करना है? तो जो साधारण या फिर कॉमन वाली जो प्रैक्टिस है वो है आपका कैल्शियम नाइट्रेट और बोरॉन देने से वो जो फूटा है वो ज़्यादा निकल के आते हैं। तो उससे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उससे भी बढ़िया वाली तकनीक है कि जब आप स्टेम को कट करते हो, तो स्टेम को कट करने के बाद आप मूंगफली की खली, गुड़, ट्राइको और जो भी आप अगर मतलब 19-19 हो गया कैल्शियम नाइट्रेट, इसके साथ भी दे सकते हो तो अच्छी बात है। नहीं भी देते हो तो भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से फुटाव मिल जाएंगे। और जो तंदुरुस्ती आपने जब प्लांटेशन किया था फसल के अंदर, जो तंदुरुस्ती प्लांटेशन के वक्त थी, वैसी ही तंदुरुस्ती आपको जब आप नए फुटाव लेंगे, जो फसल थक जाने के बाद लेते हो, तब भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट का वीडियो है, तो यहाँ पर मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि भाई दुर्री लेते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी मिर्च की फसल है उसमें आपका पीछे का जो भी रेड माइट हो गया, पाउडरी मिल्ड्यू हो गया, या फिर जो भी कीटकों का अटैक है वो आपको उसको क्लियर करना होगा, और तभी आपकी जो नए जो फुटा है वो अच्छी तरीके से काम करेंगे और आपको अच्छी तरीके से उपज दिला देंगे। तो अभी खास बात बाकी है। खास बात में मैं आपको मिर्च के फसल का सीक्रेट बताने वाला हूँ। तो मिर्च के फसल का फर्टिलाइज़र का जो भी मैनेजमेंट के अनुसार जो सीक्रेट होता है उसे जानने से पहले अगर आपको मुझसे अगर कुछ सवाल पूछने या फिर आपके अगल बगल में दवाइयों के रेट देखने हैं, तो हमारा अनिर्माता एप्लीकेशन बिल्कुल मुफ्त है दुकानदार और किसानों के लिए। तो आप उसे डाउनलोड करके ज़्यादा से ज़्यादा लुत्फ़ ज़रूर उठाएगा। और भाई अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, और भाई अगर अनिर्माता फैमिली को ऐसे ही बड़ा करना चाहते हो तो भाई शेयर भी दबा के कर सकते हो।
तो दोस्तों आज की खास बात में हम मिर्च की उपज जहाँ से बढ़ती है, यानी कि उसका एवरेज किसके ऊपर डिपेंड रहता है। एक तो इंटरनोड का तो आपको पता चल गया, लेकिन उससे भी आगे जाकर किसके ऊपर इसका एवरेज या फिर उपज जो होती है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, इसके बारे में बताने जाऊँ तो आपने भी ऑब्जर्वेशन किया होगा कि जो भारी वाली ज़मीन होती है जिसके अंदर मिट्टी की गहराई ज़्यादा नीचे तक होती है, ऐसी ज़मीनों में मिर्च की फसल बहुत ही दिक्कतें लाती है ग्रो करने में, फूल लाने में, या फिर वहाँ पे विल्ट हो गया, डायबैक हो गया, ऐसी डिसीज़ का भी ज़्यादा प्रेशर रहता है। लेकिन उसकी तुलना में जहाँ पे मिट्टी कम हो या फिर हल्की वाली ज़मीन हो, पानी ऊपर से जाता है तो नीचे की तरफ से भी लीचिंग हो जाता है, न्यूट्रिएंट की मात्रा भी ऐसी ज़मीनों में, हल्की वाली ज़मीनों में कम होती है। लेकिन फिर भी ऐसी ज़मीनों में, हल्की वाली ज़मीनों में मिर्च की उपज आपको बहुत ही ज़्यादा मिलती है। और आप देखना आपके अगल बगल में ऑब्जर्वेशन करना कि हल्की वाली जो ज़मीनें होती है वहाँ पे आपकी मिर्च की उपज बहुत ज़्यादा मिलती है। आपके एरिया में जो भी हल्की ज़मीनें वाले गाँव है तो वहाँ पे एक मिर्च का गांव भी एक फेमस हो जाता है। वो सब किसान मिर्ची लगाते हैं। तो क्यों लगाते हैं? तो भाई उनकी ज़मीन उसके लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो भाई 2000 लाइक का टारगेट है, आप ज़रूर उसे कंप्लीट करवा दीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।